एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, विच इज ड्रेनेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि आज हम इस चैप्टर में इंडिया के जो रिवर सोर्सेज हैं, यहाँ पे वाटर सोर्सेज हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और इंडिया में जो रिवर्स हैं, जो डिफरेंट रिवर सिस्टम्स हैं, उनकी लोकेशन, उनके बारे में और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम कुछ टिप और ट्रिक्स भी देखेंगे उन एरियाज को याद रखने के लिए जहाँ पर ये रिवर्स लाई करती हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हेल्पफुल and very effective for your exams and competitives if you are preparing for it. So let's start. आप लोगों ने रिवर्स विजिट करी होंगी, रिवर्स देखे होंगे। व्हाट इफ इंडिया में कोई रिवर ही नहीं होती, तो इंडिया में कोई वाटर सोर्स भी नहीं होता, राइट? जैसे कि हमने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज देखी हैं और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर वाटर प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिवर्स नहीं है। जैसे कि काफी सारी मिडिल ईस्ट कंट्री जहां पर आम लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि पानी महंगा है लेकिन पेट्रोल सस्ता है, राइट? मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। सो वी हैव सीन देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज जहां पर पानी की शॉर्टेज है, बट इंडिया is blessed with lots and lots of river, but when we have ample water resources, there is one challenge. And what is it? The effective use of those rivers and water resources. अब वो किस तरह से होगा? यानी कि जब rivers pollute हो जाती हैं तो हमारी जो water resources हैं वो deplete हो रही हैं या pollute हो रही हैं और उन जो water resources हैं वो deteriorate हो रही हैं, उनकी quality deteriorate हो रही है, right? So the challenge is to make effective use out of those water resources that we are blessed with, right? Okay, so we are going to study the drainage chapter, which is your chapter 3 of your geography book. This picture on your screen is one of an Indian river. The same goes with the second picture. और इस पिक्चर से आपको आइडिया लगेगा कि there are lots of water resources and rivers that we are blessed with, right? So अभी हम इन सभी रिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और आप एक बार आइडिया के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया में रिवर्स ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैली हुई है, राइट? वाटर रिसोर्सेज। सो इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ टर्म्स जानना जरूरी है, ओके? जब आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होगा तब आप जान पाएंगे कि जो इंडिया में रिवर पैटर्न है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जो हम टर्म देखने वाले हैं वो है ड्रेनेज। दैट इज, ड्रेनेज का क्या मतलब है? सिंपली रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज मीन्स रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। सो अगर हम बात करते हैं दिल्ली के ड्रेनेज की, ड्रेनेज सिस्टम की, या फिर इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की, व्हाट वी मीन टू से? We mean to say that drainage means river system of an area. Now drainage basin. What is drainage basin? The area drained by a single river system. Okay, let's have an example. Have you seen wash basin? So yes, it's in your home. आप wash basin की बात करो, it's like this, right? A little semicircle type. Okay, hemisphere type. Okay, so you can see this, for example, is a drainage basin. You can think wash basin to be a drainage basin. और आप इसमें देख सकते हैं, for example, let's have a look here. Okay, it looks like a wash basin, isn't it? It looks like a bowl, right? और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर different rivers जा रही हैं, okay? यहाँ पर से rivers different आ रही हैं, okay? तो क्या है ये हो गया ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का क्या मतलब होता है? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर, यानी कि इस सिंगल रिवर से कौन कौन सा एरिया ड्रेन हो रहा है? ये पूरा एरिया, राइट? सो वील call it the drainage basin. After drainage basin, we'll have a look at the water divide. And what is water divide? The divide between two drainage basin. अब यहाँ पर आप दो ड्रेनेज बेसिन देख सकते हैं, नंबर 1, right, और नंबर 2, right? So there are two drainage basin. और water divide क्या हो गया? वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि दो ड्रेनेज बेसिन के बीच का जो डिवाइड होता है, जो कि एक हाइट पर होता है,
दैट इज व्हाट वी कॉल वाटर डिवाइड. एंड इस यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वाटर डिवाइड क्या हो गया, दिस लाइन. ओके, कैन यू सी दिस पार्ट. ओके, दिस इज water divide. Okay, so water drainage basin हो गया the area drained by a single river system, for example this whole area. And water divide means the area or the divide between two drainage basins. Okay, now we'll have a look at tributaries. Tributaries क्या होती हैं? Tributary is a stream or a river which flows into a large river. एक बड़ी सी river है, for example यहाँ पर गंगा जा रही है एंड यहाँ पर से गंडक, कोसी, ये सब रिवर्स आकर मिल रही हैं. ओके, गंडक, कोसी और जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज. तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि एक स्ट्रीम जो कि एक लार्जर रिवर को जाकर ज्वाइन करती हैं. ओके, सो ये लार्जर एक रिवर जा रही है, अब यहाँ पर आकर स्ट्रीम्स और छोटी छोटी रिवर ने आकर ज्वाइन कर लिया. अब इसके ज्वाइन करने से क्या होगा, ये जो प्राइमरी रिवर थी ये वाली, ये और माइटी हो जाती है, यहाँ पर और वाटर ऐड हो जाता है. राइट, तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमने स्ट्रीम्स आई, हमने यहाँ पर आकर स्ट्रीम्स ज्वाइन कर ली, दीज आर ट्रिब्यूटरीज एंड दे हैव जॉइंड द मेन स्ट्रीम रिवर. ओके, एग्जाम्पल हम आगे भी पढ़ेंगे. एग्जाम्पल यमुना एंड गंडक, कोसी एटसेट्रा, ये जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के. ओके, नाउ वील हैव अ लुक एट द डिस्ट्रीब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज का बिल्कुल ऑपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि एक रिवर जा रही है, एक बड़ी सी माइटी और मेन स्ट्रीम रिवर जा रही है. जब ये रिवर आगे जाती है कि तो ड्यू टू सेवरल रीजंस, मे बी कोई डिस्टर्बेंस या पे किसी भी रीजन से ये बाइफोकेट हो जाती है इनटू टू पार्ट. राइट, इनटू टू पार्ट्स. तो ये बाइफोकेट हो जाती है इनटू टू पार्ट्स. तो डिस्ट्रीब्यूटरी इज व्हाट? अ ब्रांच ऑफ अ रिवर दैट डज नॉट रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम आफ्टर लीविंग इट. अब ये यहाँ पर मेन स्ट्रीम को डिवाइड होकर छोड़ देती है, अब फिर ये फिर वापस कभी नहीं मिलती हैं. तो व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी? डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना. ओके, दिस लाइक दिस. ओके, द मेन स्ट्रीम रिवर एंड देन द बाइफोकेशन ऑफ द into smaller parts. Okay, so this is main river and then the bifurcation into two parts. So this is distributary. और tributary क्या होती है? जब इसी main river में आकर यहाँ से ट्रिब्यूटरीज या स्मॉल स्ट्रीम्स और रिवर्स ज्वाइन कर लेंगे तो वील कॉल इट द ट्रिब्यूटरी. ओके, सो हमने देखा ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी. नाउ वील हैव अ लुक एट सम अमेजिंग फैक्ट्स. सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजॉन रिवर. राइट, सो जब हम बात करते हैं, और आपको पता भी होगा कि अमेजॉन रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट. ओके, इन टर्म्स ऑफ एरिया. ओके, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजॉन रिवर. एंड इंडिया की जब हम बात करें तो गंगा रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. तो हमने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखा? अमेजॉन रिवर. और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा गंगा रिवर. राइट, नाउ वील हैव अ लुक एट द ड्रेनेज पैटर्न. ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है कि द पैटर्न्स दैट द रिवर फॉर्म्स व्हेन इट फ्लोज. ओके, तो अलग अलग रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न. ओके, डेंड्राइटिक पैटर्न में यू कैन सी हियर. ओके, it's like it is like a branch of a tree. Right, this is here like this. Okay, एक में से एक बड़ी सी रिवर है. ओके, इसमें से ये छोटी स्ट्रीम निकली, फिर इसमें से भी एक और निकली, यहाँ पर आई एक और स्ट्रीम और यहाँ पर भी एक और स्ट्रीम आ गई. तो दिस इज द पैटर्न दैट इज डेंड्राइटिक पैटर्न. ओके, इट रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री. राइट, नाउ we'll have a look at the rectangular pattern. It is like rectangle, right? This you can see, right? So this is rectangular pattern and it develops on highly jointed bedrocks. Okay, so there are different reasons जिनकी वजह से जो rivers हैं वो अलग अलग pattern form करती हैं. Right, so एक बड़ा रीजन ये भी है द सॉफ्टनेस ऑफ द रॉक, द सॉफ्टनेस ऑफ द सॉइल और द अर्थ सर्फेस. क्योंकि अगर सॉफ्ट होगा,
अगर सॉफ्ट होगा अर्थ सरफेस तो जो हमारी रिवर है वो आगे से काट कर चली जाएगी, राइट, इरोड करके चली जाएगी और किसी भी पैटर्न में। बट अगर बेड रॉक या फिर जो रॉकी अर्थ सरफेस है वो बहुत हार्ड है तो रिवर इतने सारे पैटर्न नहीं बनाएगी, इतने सारी ब्रांचेस में नहीं फ्लो करेगी। व्हेन वी टॉक अबाउट रेडियल पैटर्न, ये एक हाइट पर से जब हमारी रिवर्स उतरती हैं तो इस तरह का कुछ फॉर्मेशन होता है। कैन यू सी दिस? ये यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि देयर इज अ माउंटेन और अ हिल इन बिटवीन, राइट, और यहाँ पर बीच में हिल के होने की वजह से यहाँ से हमारी जो रिवर्स है या फिर स्ट्रीम है वो नीचे उतर रही है। ओके, सो रेडियल पैटर्न वहां बनता है जहां पर डोम होती है या फिर एक पीक होती है या फिर हिल होती है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेलिस पैटर्न develops in areas of alternating weak and resistant bedrock. Okay, it looks like this as you can see on your screen, right? So these are the different drainage pattern. You know, there are other drainage pattern as well, but अभी के लिए हमें इतना जानना जरूरी है कि रिवर्स भी पैटर्न फॉर्म करती हैं जब फ्लो करती हैं। ओके, तो क्या पैटर्न हमने पढ़े? डेंड्राइटिक पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडियल पैटर्न और ट्रेलिस पैटर्न। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। अब जब हमने ड्रेनेज पढ़ लिया, ड्रेनेज डेफिनेशंस पढ़ ली और हमने अलग अलग पैटर्न पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। ओके, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर सिस्टम है, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ इंडियन रिलीफ फीचर इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि इंडिया में अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, अलग अलग जो कि अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में फॉर्म हुए और उन रॉक का या फिर उन सरफेस का अलग अलग कॉम्पोजिशन है, राइट। कॉम्पोजिशन का मतलब जो रॉक है, कुछ रॉकी है, कुछ सॉफ्ट है, एटसेट्रा, राइट। सो इंडिया के जो रिलीफ फीचर्स हैं दे आर कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम इंडिया की रिवर सिस्टम को दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं। एंड नाउ व्हाट आर दोज टू रिवर सिस्टम? द फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। एंड हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वेयर इज हिमालय, वेयर इज पेनिनसुलर प्लेटो, राइट। सो जब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की तो हिमालयन रिवर यहाँ पर है। आई थिंक आप सभी को याद होगा कि हिमालयन जो रेंज है वो वेस्ट टू ईस्ट कश्मीर रीजन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रन करती है और फिर यहाँ पर भी बेंड होते हैं, राइट। तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? वेस्टर्न घाट से या फिर सेंट्रल हाईलैंड से, राइट। सेंट्रल हाईलैंड किसका पार्ट है? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेटो का। ओके, सो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं, अलग अलग जगह से पेनिनसुलर प्लेटो के। ओके, तो हम जब इंडिया के रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ओके ओके, नाउ एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि what is the difference between Himalayan river system and peninsular river system? Himalayan rivers, as the name suggests, they originate from the Himalayas, यानी कि हिमालय से निकलती हैं, हिमालय की पीक से निकलती हैं या फिर हिमालय की हिल्स माउंटेन से निकलते हैं। और पेनिनसुलर की अगर हम बात करें तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू। तो दोनों के ही नाम से पता चल रहा है, एक हिमालय से, हिमालयन रिवर सिस्टम हिमालय से, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पेनिनसुलर प्लेटू से। ओके, सो पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए,
जो कि अपर पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, और वेस्टर्न घाट हो गए। और आप सभी को पता है वेस्टर्न घाट की लोकेशन यहां पर, राइट? ओके, नाउ हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर। पेरेनियल का क्या मतलब है? जो पूरे ईयर एक्टिव रहती है, जहां पर पूरे साल पानी रहता है। ओके, अब हम जब बोल रहे हैं कि हिमालयन रिवर्स में पूरे साल पानी रहता है, दे आर पेरेनियल, तो हम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते रहते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, जो मेल्टेड वाटर है वो आकर ऐड होता रहता है इन रिवर्स में, हिमालयन रिवर्स में, और इस तरह से ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरेनियल रहती हैं। ओके, और इसके मेल्टेड ग्लेशियर के मेल्ट होने के अलावा रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि नदर्न प्लेन में आपको हमने बताया था कि नदर्न प्लेन में रिवर्स हैं, उनको पानी की कमी नहीं है, और देयर इज एडिक्वेट एंड इनफ वाटर। हाउ? बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, राइट? तो वहां पर रेनफॉल अच्छी होती है, तो ये रिवर्स रेनफॉल और ग्लेशियर्स की वजह से क्या रहती हैं? पेरेनियल रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। तो जब हम पेनिनसुलर रिवर्स को देखेंगे तो दे आर मोस्टली सीजनल, यानी कि ये बारिश के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, इनका जो फ्लो है, यानी कि पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, इनका जो फ्लो है वो किस पर डिपेंड करता है? रेनफॉल पर। नाउ हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स, और अभी हम देखेंगे कि ये जो रिवर्स हैं इनका जो लॉन्ग कोर्स है, लंबा रास्ता कवर करती हैं बिफोर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या है, और इनका हम लंबा सा कोर्स भी देखेंगे। तो कंपैरेटिवली टू पेनिनसुलर रिवर्स, ये जो हिमालयन रिवर्स है इनका कोर्स लंबा होता है, यानी कि ये लेंथ में लंबी होती है, और पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो लेंथ में छोटी होती हैं और शैलोअर होती हैं कंपैरेटिवली टू हिमालयन रिवर्स। ओके, सो दे फॉर्म डीप वैलीज, एंड डू यू नो पीपल, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, राइट, इनका लंबा कोर्स होता है और डीप वैलीज होती हैं, और ये किस चीज की निशानी है? इट मीन्स द रिवर्स आर इन देयर यूथ स्टेज। जब रिवर्स यूथ स्टेज में होती हैं, आपको लास्ट चैप्टर्स में भी बताया था, जब रिवर्स यूथ स्टेज में होती हैं तो बहुत शोर मचाती हुई और बहुत तेजी से फास्ट फ्लोइंग होती हैं रिवर्स। ओके, और बहुत शोर मचाती हुई निकलती हैं। ओके, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की, तो दे आर इन देयर यंग स्टेज, यूथ स्टेज, दीज रिवर्स, एंड जब ये यूथ स्टेज में होती हैं तो वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं। वी शेप्ड वैलीज का मतलब होता है कि ये इरोड करती हुई निकलती हैं, और जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन में से जब ये फास्ट फ्लोइंग होती हैं, तो फास्ट जब ये फ्लो करती हैं तो माउंटेन को वी शेप में काटती हुई निकलती हैं। ओके, ऑल राइट। So the gorges, what are gorges? These are gorges. जब U shaped में इरोड किया जाए, जब U shaped में इरोड होते हैं माउंटेन, तो हम उनको बोलते हैं gorges. Okay? So gorges have been carved out by down cutting carried on side by side with the uplift of the Himalayas. तो हमने ये अभी पढ़ा कि किस तरह से इरोड करती हैं, एंड दे आर पेनिनसुलर रिवर्स आर शॉर्टर एंड शैलोअर इन कोर्स। ओके, नाउ हिमालयन रिवर्स फॉर्म meanders, oxbow lake and many other depositional features. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो meanders फॉर्म करती हैं, और क्या फॉर्म करती है? ऑक्सबो लेक्स। अब ये क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। meanders का मतलब होता है, आपने सभी जहां जहां रिवर्स होती है, अगर हम रिवर को जूम आउट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि जो रिवर्स है वो इस तरह से फ्लो करती हैं, राइट, यानी कि सिन्वोसिटी, इसको सिन्वोसिटी भी बोलते हैं। बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो रिवर्स होती हैं वो meanders बनाती हुई चलती हैं, और meanders क्या होती हैं? यानी कि जो रिवर्स हैं वो इरोड करती हुई चलती हैं, काटती हुई चलती हैं सरफेस को, और जब वो काटती हुई चलती हैं तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं? meanders। ओके, अब meanders का क्या मतलब होता है कि meanders
यू कैन सी दिस पार्ट। तो मिएंडर्स जो है वो इरोजनल और डिपोजिशन दोनों ही वजह से होता है, ठीक है। तो रिवर काटती हुई चलती हैं, इरोड करती हुई चलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स इस तरह से, जब फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो यहाँ पर इस तरह से काटती हुई चलती हैं और इसको हम बोलते हैं मिएंडर। ओके, व्हाट इज इट? मिएंडर। ओके, अब कुछ टाइम के बाद जब रिवर्स अपना कोर्स चेंज करती हैं, कोर्स का क्या मतलब है? जब रिवर्स अपना रास्ता चेंज करती हैं, यानी कि आपको ऑलरेडी पता है कि रिवर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? इरोड करती हुई चलती हैं। तो कुछ टाइम के बाद रिवर का जब रास्ता इस तरह हो जाएगा, राइट, इस तरह से, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको वो क्या होगा? वो कट आउट हो जाएगा, वो कट ऑफ हो जाएगा। तो कट ऑफ की वजह से क्या होगा? हमें मिल जाएगी हमारी ऑक्सबो लेक, इस तरह से, राइट, ऑक्सबो लेक। तो क्या होता है? मिएंडर का मतलब होता है सिंपली जो रिवर्स इस तरह का फॉर्मेशन बनाती हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल एंड इरोजनल एक्टिविटी, इरोजन करती हुई चलती हैं, काटती हुई चलती हैं, उसको हम बोलते हैं मिएंडर। इसको, और जब रिवर कुछ टाइम के बाद रास्ता अपना चेंज करती हैं, अपना कोर्स चेंज करती हैं बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इरोडिंग, राइट, तो हमें जो कट ऑफ पार्ट होता है, यानी कि ये वाला जो कट ऑफ हमें अलग हो जाता है, अलग होके मिलता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। क्यों बोलते हैं ऑक्सबो लेक? आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये ऑक्स के बो की तरह है। हैव यू सीन एन ऑक्स, राइट? तो नेक पर ऑक्स के इस तरह से होता है, राइट? तो जब रिवर्स इस तरह का फॉर्मेशन बनाती हैं तो वी कॉल इट ऑक्सबो लेक। ओके, जो हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? मिएंडर्स फॉर्म करती हैं, ऑक्सबो लेक फॉर्म करती हैं एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स। ओके, और ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि डिपोजिशनल फीचर्स से हमारा क्या मतलब है। दो तरह के फीचर्स होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल का मतलब होता है कि जाकर इरोजन का मतलब होता है कि काटते हुए जाना या फिर इरोड कर देना, वहां से ट्रांसपोर्ट कर देना। एंड इरोजन कैन हैपन बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, राइट। और डिपोजिशनल, जो इरोडेड मटेरियल है, जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है, वो जब जाकर कहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता है या डिपॉजिट हो जाता है, वी कॉल इट डिपोजिशन। ओके, सो देयर आर टू एक्टिविटीज एंड वो हम आगे पढ़ेंगे, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। नाउ the peninsular river, hard rock surface and non-alluvial character of the plateau means little scope for the formation of meanders। meanders क्यों फॉर्म नहीं हो पाते? क्योंकि जो सरफेस है पेनिनसुलर रिवर्स में वो हार्ड है, तो जो रिवर्स है वो काट नहीं पाती हैं उसको। ओके, तो इसीलिए रिवर्स वहां पर मिएंडर नहीं फॉर्म करती हैं, वो इस तरह का मिएंडरिंग या फिर सिनवस नहीं फॉर्म करती हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वहां का जो सरफेस है वो हार्ड है एंड नॉन अलुवियल कैरेक्टर। हालांकि यहाँ पर मिएंडर्स इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि यहाँ का सरफेस सॉफ्ट है और इसीलिए मिएंडर्स फॉर्म होते हैं, इसीलिए रिवर जो सरफेस है उसको काट पाती है। ओके, तो द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू फॉलो मोर और लेस स्ट्रेट कोर्सेज, राइट? The rivers of the peninsular plateau follow more or less straight courses. Why is it? Because एक लंबा सा जो because of hard surface rock surface, they are not able to erode it or they are not able to form meanders, right? Now let's have a look at some example. So this is Indus, Ganga, Brahmaputra. We can have we'll be studying about these rivers as well, these Himalayan river। और जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, तो जो एग्जाम्पल है वो है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, और इसके अलावा भी पेनिनसुलर रिवर्स है, लेकिन वो बहुत सारी हैं। बट जब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर की तो हमारे पास सिर्फ 3 हैं, तो ये आपके लिए भी याद करने में आसानी होगी, राइट? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, अब फिर इसमें अलग अलग और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, सो हिमालयन रिवर एंड देन वी हैव पेनिनसुलर रिवर, जहां पर हमारे पास एग्जाम्पल है नर्मदा,
तापी, गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा, राइट। सो हम इन सब एग्जाम्पल्स के बारे में भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, दे फॉर्म बिग डेल्टाज एट देयर माउथ। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। Okay, so this is a point to remember. The Ganga Brahmaputra delta, ये जो rivers हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, they form a huge delta, and do you know it is the largest delta of the world? Okay, so you need to remember that. Now, some of the peninsular rivers such as Narmada and Tapi form estuaries. Okay, so what is estuary? Estuary means वो region जहाँ पर fresh water, river का fresh water मिक्स होता है ओशन के सॉल्ट वाटर के साथ। ओके, सो व्हाट हैपेंड, दिस इज द कोस्टल रीजन। ओके, कोस्ट, यहाँ से रिवर आई। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डिपोजिशन हुआ है सैंड का, ठीक है, यहाँ से आई। अब ये वाला जो रीजन है, यानी कि यहाँ से ओशन शुरू हो रहा है और ये हमारा फ्रेश वाटर रिवर है। ओके, तो जब ये फ्रेश वाटर रिवर ज्वाइन करती हैं ओशन को, तो क्या बनाती हैं, एक ऐसा रीजन बनाती हैं जहां पर फ्रेश वाटर भी होता है यहाँ से रिवर का, और ओशन का सॉल्ट वाटर भी होता है। ओके, ओशन का सॉल्ट वाटर भी होता है और जो रिवर है उसका फ्रेश वाटर होता है, राइट। यहाँ से तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर जो रीजन बनता है, हम उसको कहते हैं एस्टुअरी। सो एस्टुअरी जो होता है वो पार्शली क्लोज्ड होता है, यानी कि वो यहाँ से तो क्लोज है, यहाँ पर कोस्ट है, लेकिन यहाँ से इस पार्ट से और इस पार्ट से ओशन से कनेक्टेड है, और ओशन से कनेक्ट होने की वजह से जो सॉल्ट वाटर है ओशन का, वो जो रिवर का फ्रेश वाटर है उससे मिल रहा है, उसमें मिक्स हो रहा है। तो एस्टुअरी क्या होती है, कोस्ट के पास एक ऐसा फीचर जहां पर रिवर का फ्रेश वाटर मिलता है ओशन के सॉल्टी वाटर से। यू गॉट इट? तो सम ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स सच एज नर्मदा एंड तापी, दे फॉर्म एस्टुअरी। ओके, ये हम देखेंगे कहां पर लाई करती है नर्मदा एंड तापी। एंड महानदी एंड द गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टाज, ये भी हम देखेंगे कहाँ लाई करती हैं। तो आपको डेल्टा और एस्टुअरी में डिफरेंस समझ आ गया। डेल्टा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डेल्टा का मतलब होता है कि जब रिवर ड्रेन करने वाली होती हैं, फॉर एग्जाम्पल गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने वाली है, तो क्या होता है, जब कोस्ट के पास आती हैं तो रिवर्स डिवाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं, और डिवाइड होने की वजह से यहां पर क्या बन जाता है, डेल्टा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट। सो वील हैव अ लुक के कहां पर ये सब जो रिवर्स हैं ये कहां पर लाई करती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक, राइट। सो यहां पर जो नदर्न पोर्शन है, आप इस तरह से मान सकते हो, यहाँ पर हिमालयन है, राइट, यहाँ पर हिमालयन रिवर्स है, इस पार्ट में हिमालयन रिवर्स हैं, यानी कि इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर यानी कि सदर्न पार्ट में आपको पेनिनसुलर रिवर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी हमने किसकी बात करी थी? अभी हमने देखा कि नर्मदा और तापी। सो लेट्स लोकेट नर्मदा एंड तापी। कैन यू सी, नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओके, फ्रॉम द, इस पार्ट से यहां से इस तरह जाती है, और फिर तापी भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तापी रिवर, तो इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू नर्मदा, राइट। सो वी कैन सी हियर नर्मदा एंड तापी, एंड देन वी कैन सी, कैन यू सी द नेम महानदी, गोदावरी हियर, दिस इज ऑल्सो गोदावरी। गोदावरी एक बहुत लंबी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण मीन्स साउथ and Ganga is a part of Himalayan river system. But why we call Godavari Dakshin Ganga? Because Ganga is the longest river of northern India, right? So of whole India. So जो गोदावरी है उसको कहते हैं साउथ की गंगा, यानी कि वो साउथ की, इट्स अ लॉन्ग रिवर, वो साउथ की गंगा है, ठीक है। नाउ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, can you see the name?
सो हमने यहाँ पर देखा कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सो ये यहाँ पर लाई करती हैं, ओके। और हमने क्या देखा कि जो नर्मदा है और तापी है वो एस्टुअरी फॉर्म करती हैं, और जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दे फॉर्म डेल्टाज। नाउ several small streams originating from the western Ghat flowing towards the west enter the Arabian Sea without forming any delta. So समझ आया कि बहुत सारी ऐसी rivers भी हैं जो छोटी हैं, they are shorter in course, और वो western Ghat से originate होती हैं, western Ghat से originate होती हैं और फिर west में ही चली जाती हैं। Let's have a look. This is our सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं, और यहाँ पर जो अरबियन सी है, ओके, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वेस्टर्न घाट, तो यहाँ से वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर अरबियन सी में क्या हो जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं, ओके। तो इस तरह की जो रिवर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर काफी सारी रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल पेरियार, भारतपुजा एटसेट्रा, ओके। कैन यू सी हियर, दिस इज अ मैप of the rivers that we were talking about. Narmada here, right? Narmada, Tapi, and you can see, and you see Mahanadi river forming a delta. Can you see on your screen? This is Mahanadi forming delta, this part, right? If we color it, so this is the delta that Mahanadi is forming. So you see here, and you can also see again कि जो कावेरी है वो भी यहाँ पर डेल्टा फॉर्म कर रही है, राइट। सो कावेरी हो गया, महानदी हो गई। सो जैसा कि आपको बताया अभी कि ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टा फॉर्म कर रही हैं, एंड यू कैन सी इट इन द मैप एज वेल, ओके। तो हमने एक बार कंपैरिजन देखा हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स का। अब हम एक एक करके हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सी रिवर्स हैं उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, जो हिमालयन के रिवर सिस्टम के साथ साथ जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक एट द हिमालयन रिवर सिस्टम फर्स्ट. We have already discussed that there are 3 Himalayan rivers, right? Indus, Ganga and Brahmaputra, right? So let's have a look. Major Himalayan rivers are Indus, Ganga, Brahmaputra. These rivers are joined by many large and important tributaries, okay? River system, a river along with its tributaries. River system क्या होता है कि एक river along with all of its tributary is called a river system. जब हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, तो इंडस यानी रिवर हो गई और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल हुंजा, श्योक, नुब्रा इन द कश्मीर रीजन, ओके, सो दे आर द ट्रिब्यूटरीज, और वो क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज, और जो मेन रिवर है उसको बोलते हैं रिवर सिस्टम, राइट। सो रिवर सिस्टम इज अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ऑल ट्रिब्यूटरीज. नाउ इंडस रिवर सिस्टम के बारे में एक बार देख लेते हैं. Indus River rises in Tibet, that is it rises outside India, okay, it rises in Tibet near Lake Mansarovar, okay, it rises in Tibet near Lake Mansarovar, okay. Indus has a gentle slope. First of all, we are going to locate where is Indus. Can you see, this is India, okay, let's highlight it, right. This is India's border, okay, this is India's border, and you can see that Indus River rises, where is Indus River coming from? Here, Mansarovar, this part, Indus River is originating यहाँ पर near Lake Mansarovar, और फिर यहाँ पर बहते हुए Indus River कश्मीर रीजन में यहाँ से बहते हुए इधर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और फिर पाकिस्तान में वो इतना लंबा सा फ्लो कर इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी. कैन यू सी, राइट. सो
दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर, दिस इज इंडिया का बॉर्डर, और इंडिया में कितनी फ्लो करती है, अराउंड 1/3, ओके। तो अराउंड 1/3 इंडस रिवर का जो कोर्स है वो अराउंड 1/3 इंडिया में लाई करता है, ओके। सो वी हैव, ये याद रहेगा कि इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है नियर लेक मानसरोवर तिब्बत में, और ओरिजिनेट होके इट एंटर्स इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ये फ्लो करती है, एंड देन इट एंटर्स इनटू द पाकिस्तान, एंड देन पूरा पाकिस्तान में ट्रैवल करके ईस्ट ऑफ कराची में फिर अरबियन सी में इट ड्रेन्स, ओके। नाउ लेट्स हैव अ लुक. Indus has a gentle slope, okay. Total length is 2900 kilometer and it is one of the longest river of the world, okay. You need to remember this. Total length is around 2900 kilometer and Indus river is one of the longest river of the world, right? So you need to remember that, okay. A little over 1/3 basin is located in India. ये भी हम पढ़ चुके हैं. जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पाकिस्तान, ओके. रेस्ट लाइज इन पाकिस्तान, ओके. एंड ये भी हमने देखा कि कितना लंबा सा कोर्स है जो इंडस रिवर पाकिस्तान में फ्लो करती है, ओके. नाउ इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख, ओके. ये भी याद रहेगा कि जो इंडस रिवर है वो यहां से एंटर कर रही है इंडिया में, तो इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम, ये कौन सा रीजन है, लद्दाख, ओके. इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख. And then there are several tributaries which joins in Kashmir, which joins Indus in Kashmir. And what are these tributaries? Zaskar, Nubra, Shyok, and Hunza, etc. And we'll have a look at the tributaries. अब हम मैप पर देखते हैं कि ये सब tributaries कहाँ पर हैं. तो can you see on your screen? Here is Nubra, the Shyok. You can see the name, right? And Zaskar, okay. So these are the tributaries that are joining this Motisi jo line hai, which is Indus River, okay. So these are the tributaries that are joining Indus in India, okay. So several tributaries join it in Kashmir, and what are these? Zaskar, Nubra, Shyok and Hunza. It flows through Baltistan and Gilgit, okay. India में here you can see the Gilgit region, okay. It flows through Baltistan and Gilgit. Satluj, Chenab, Ravi, Beas and Jhelum, okay. They join Indus at मिठानकोट, पाकिस्तान, okay. ये बहुत आसान है याद रखना, क्योंकि जब हम बात करते हैं सतलज और चिनाब की तो हमें पता है कि ये पड़ोस में ही ये सब लाए करती हैं, ठीक है. कौन सी? इंदस, हियर चिनाब, रावी, सतलज, ओके. एंड वेयर इज अदर्स? झेलम, कैन यू सी? Okay, and this one is the mighty Indus, okay, this one, okay. And we have seen the Chenab, Ravi, Jhelum, Satluj and Beas, okay. So where is Beas? Here, okay, this part. This is Satluj जो कि इंडिया में भी फ्लो कर रही है, ठीक है. तो जो ये सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम है, they join Indus at Mithankot, which is in Pakistan, okay. Now flowing southward, Indus finally reaches the Arabian Sea, and which is east of Karachi and drains into the Arabian Sea. तो फिर इंडिया से फिर गिलगिट बल्तिस्तान से होकर गुजरती है, फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है. पाकिस्तान में मिठानकोट में 5 ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंदस, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी एंड सतलज, ये मिठानकोट में इंदस से मिलते हैं, ओके. एज इफ दे आर 5 फ्रेंड्स मीटिंग देयर फ्रेंड, अनदर फ्रेंड, दैट इज इंदस, ओके. सो यहाँ पर से फिर पाकिस्तान में इंदस फ्लो करती है, एंड देन ईस्ट ऑफ कराची अरबियन सी में इट ड्रेन्स, ओके. नाउ दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट. इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी, और ये किसके बीच में साइन हुई थी? इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके. अब इस ट्रीटी में हमने क्या देखा कि इंडिया कैन यूज
20% of the total water that is carried by the Indus river system. तो इंडस वाटर ट्रीटी में हमें ये याद रखना है कि इंडिया कैन यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर दैट आर इंडस रिवर कैरीज. ओके, तो याद रखना है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और कब हुई थी? 1960 में. ओके, तो अभी हमने क्या देखा? हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में. ओके, नाउ एक बार हम मैप देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गंगा जो रिवर सिस्टम है वो इंडिया के मैप में कहां पर लाई कर रहा है. तो यू कैन सी हियर, right, this portion, the northern portion, and Ganga covers much part of the northern plains, है ना? You can see on your map. तो we'll have a look here now. गंगा रिवर सिस्टम जो है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की. गंगोत्री ग्लेशियर में से क्या ओरिजिनेट होती है? भगीरथी. ओके, और भगीरथी ही आगे चलकर क्या बनाती है? गंगा. जब भगीरथी अलकनंदा के साथ मिल जाती है, अलकनंदा रिवर के साथ मिल जाती है, तो हमें एक जो मिलती है माइटी रिवर गंगा. सो लेट्स हैव अ लुक. द गंगा ओरिजिनेट एज भगीरथी. भगीरथी ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से इन उत्तरकाशी. इन उत्तरकाशी कहाँ होती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगा ओरिजिनेट एज भगीरथी. वहां पर उसको भगीरथी बोलते हैं. कहां से होती है ओरिजिनेट? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है. कितनी हाइट पर, कितनी एलिवेशन पे होती है? अराउंड 7000, या पे प्रिसाइजली आप कह सकते हैं 7010 मीटर. नाउ अब ये जो भगीरथी है, ओके, ये ओरिजिनेट हो गई, और ओरिजिनेट होने के बाद देवप्रयाग जो जगह है वहां पर अलकनंदा रिवर जो है वो ज्वाइन कर लेती है भगीरथी को. ओके, सो पहले भगीरथी गंगोत्री से ओरिजिनेट हुई, उसके बाद जब वो आगे फ्लो करा उसने, तो देवप्रयाग जो जगह है वहां पर अलकनंदा रिवर ने भगीरथी को ज्वाइन कर लिया, और हमें क्या मिला? द बिगर रिवर गंगा. राइट, सो फ्रॉम देवप्रयाग द रिवर इज कॉल्ड एज गंगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? राइट, you can comment down your queries as well, right? So जो गंगा है, it is joined by many tributaries, and major one being Yamuna and Ghagra, Gandak, Kosi. Okay, so what is it? It is Ghagra, right? So Ganga is joined by many tributaries, major one being Yamuna, and Yamuna from left. Yamuna joins Ganga from left. So you can see ये गंगा है. Right, you can see this is Ganga, the mighty Ganga. Okay, and you can see the name Yamuna here. Yamuna is coming and joining river Ganga. और आपको मैं बता दूं कि यमुना जो है वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी रिवर है. Okay, and it is a tributary of river Ganga. So Yamuna, Ghagra, Gandak, Kosi joins Ganga from the right side. Okay, let's locate Ghagra, Gandak, Kosi. Here we can see Kosi, Gandak and Ghagra and Gomti, Ramganga. So what are these? आपको बताया था कि जब ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स होती है जो ज्वाइन करती हैं एक मेजर रिवर को, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज. ओके, सो ये कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती और रामगंगा, ये सब हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. यानी कि ये राइट साइड से, गंगा के राइट साइड से ज्वाइन कर रही है, और लेफ्ट साइड से कौन सी ज्वाइन कर रही है? यमुना. यू गॉट इट? नाउ यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज. ये भी याद आसानी से रखा जा सकता है. वाई फॉर यमुना एंड वाई फॉर यमुनोत्री. राइट, सो गंगा भगीरथी, so Ganga, Gangotri, Yamuna, Yamunotri, right? So Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. Yamuna flows parallel to the Ganga as a right bank tributary and meets Ganga at Allahabad. Okay, तो जो यमुना है वो गंगा के पैरेलल फ्लो करती है. ओके, एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने अभी डिस्कस किया, और गंगा से मीट करती है कहाँ पर? अलाहाबाद पर. ओके, नाउ घाघरा, गंडक एंड कोसी राइज इन नेपाल हिमालयाज. हमने हिमालयाज के डिफरेंट डिविजन्स पढ़े थे. कुमाऊं हिमालयाज, असम हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज लास्ट चैप्टर में.
तो आपको याद रखना है कि घाघरा, गंडक, कोसी, यानी कि ये वाली जो तीन जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जो कि ज्वाइन कर रही हैं गंगा को फ्रॉम द लेफ्ट बैंक, तो वो कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? नेपाल, हिमालयाज में। ओके, these rivers flood parts of the northern plain every year, okay, causing, okay, अब ये वाली जो रिवर्स हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये हर साल इनकी वजह से बाढ़ आती है। ओके, these rivers flood parts of the northern plain every year and they cause widespread loss to property and lives, लेकिन इससे एक फायदा होता है, और वो क्या फायदा है कि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। तो हमने पढ़ा था ना भाबर, तेराय, भंगार और खादर के बारे में कल, तो हमें ये क्या पता चला, हमने तब पढ़ा था कि जब रिवर में बाढ़ आती है या फ्लड होता है रिवर में, ओके, तो जब रिवर रिसीड होती है फ्लड के बाद, तो वो क्या छोड़ जाती है वहां पर, वहां की सॉइल फर्टाइल छोड़ जाती। क्यों? क्योंकि रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स और अलुविया डिपॉजिट कर देती है, और जिसकी वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। तो जब यहाँ पर फ्लड हुआ, ओके, कहाँ पर? इन रिवर्स की वजह से जब यहाँ पर फ्लड आता है, तो इनकी वजह से जो रिवर है वो जो है वो इनकी वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। ओके, जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं पेनिनसुलर अपलैंड पर से, वो है चंबल, बेटवा एंड सोन। सो लेट्स हैव अ लुक, वेयर इज चंबल, बेटवा एंड सोन? लेट्स हैव अ लुक। हियर वी कैन सी बेटवा, right, and we can also see Chambal, okay, and here you can see the name Son, okay, so Chambal, Betwa, Son, Ken, right, so they are the tributaries which originate from the central highland, और central highland का क्या मतलब है? Peninsular plateau, okay, these rise from semi-arid areas, have shorter course। तो ये जो रिवर्स हैं, आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो रिवर्स हैं इनका जो कोर्स है वो शॉर्टर है, वो छोटा है। ओके, तो एंड दे राइज इन द सेमी एरिड एरियाज, एंड दीज रिवर्स डू नॉट कैरी मच वाटर। ओके, सो ये जो रिवर्स हैं इनमें इतना ज्यादा वाटर नहीं होता है। तो आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ज्यादातर क्या है? वो सीजनल है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। एनलार्ज फ्रॉम दीज ट्रिब्यूटरीज गंगा फ्लोज टिल फराक्का। नाउ यहाँ पर हमें समझना है कि ये जो इतनी सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके, जिनके बारे में हमने पढ़ा, चंबल, बेटवा, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, और इसके अलावा भी बहुत सारी रामगंगा और बहुत सारी हैं, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज। ये इन ट्रिब्यूटरीज से गंगा और बड़ी हो जाती है, और फिर कहाँ तक गंगा फ्लो करती है? फराक्का तक। ओके, एंड वेयर इज फराक्का? लेट्स लोकेट इट। कैन यू सी दिस पॉइंट? यहाँ तक, तो ये पॉइंट है फराक्का, और यहाँ तक गंगा फ्लो करती है। अब इसके बाद जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ तक फ्लो करके गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, एक पार्ट चला जाता है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर, और एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में। ओके, बांग्लादेश में हम अभी देखेंगे, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जब रिवर जब मिलती है तो उनको कहते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? मेघना। ओके, तो देखते हैं फराक्का बराज जो है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ तक रिवर गंगा फ्लो करती है, हमने अभी मैप में देखा, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। ओके, सो जो फराक्का है, फराक्का बराज, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंडिया का, और यहाँ तक गंगा फ्लो करती है। ओके, इसके बाद हमने अभी देखा द रिवर बाइफर्केट्स, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, कहाँ पर? फराक्का बराज से आगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, द भगीरथी
और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी वो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में साउथवर्ड, और जो दूसरी वाली डिस्ट्रीब्यूटरी है यानी कि ये वाली, ये एंटर करती है कहां पर, बांग्लादेश में. ओके, लेट्स हैव अ लुक. सो इन बांग्लादेश गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड मेघना रिवर. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं. हमारे यहाँ कहा जाता है गंगा, और जब गंगा एंटर कर जाती है बांग्लादेश में तो उसको कहते हैं पद्मा. ओके, सो गंगा व्हेन एंटर इन बांग्लादेश इज कॉल्ड पद्मा रिवर. ओके, एंड गंगा इन बांग्लादेश, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जब रिवर मीट करती है तो वो कहलाती है मेघना. The mighty river now, Ganga plus Brahmaputra, flows into the Bay of Bengal and forms a huge delta called the Sundarban Delta. Or we have already studied, we have already seen कि how Ganga Brahmaputra world's largest क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है. ओके, सो Ganga plus Brahmaputra flows into Bay of Bengal and forms a huge delta which is called the Sundarban Delta. Okay, so let's have a look. The Ganga here is Ganga, और जब यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र के साथ मीट करती है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बाइफोकेट हो रही है. यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है, डेल्टा बन रहा है, एंड इट्स अ ह्यूज डेल्टा. ओके, एंड दिस डेल्टा इज कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा. ओके, सो you need to remember this map, and it's very easy as well to remember, I guess, right? So this is the delta formed by the Ganga and the Brahmaputra. Okay, on your screens. The length of Ganga is 2500 kilometer. That is also easy to remember. Okay, do you remember what was the length of Indus river system? It was 2900 kilometer. Okay, याद करके चलना है. And the length of Ganga is around 2500 kilometer, and it develops large meanders. Okay, and we have already studied what are meanders. Just for a quick recap, these are the meanders, right? Ganga forms large meanders. Okay, now Ambala is the water divide between इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम. तो हमने क्या देखा कि दो रिवर सिस्टम के बीच को जो डिवाइड करती है वो उस रीजन को या फिर उस डिवाइड को कहते हैं वाटर डिवाइड, है ना. हमने सबसे पहले पढ़ा. तो जो वाटर डिवाइड इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं, वो कौन सा रीजन है, अंबाला. ओके, अंबाला इज द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम. ओके, सो जो अंबाला है, इट इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम. द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला से लेकर जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पर जो प्लेन है उनका जो स्ट्रेच है दैट इज अराउंड 1800 किलोमीटर. ये 1800 किलोमीटर तो है, लेकिन इनका जो स्लोप है दैट इज हार्डली 300 मीटर. ओके, स्लोप ज्यादा नहीं है. सो अंबाला से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक जो उसका स्लोप है दैट इज हार्डली 300 meters, which means 1 meter for every 6 kilometer. Okay, so the river develops large meanders. Okay,